नमस्कार दोस्तों, मननशील भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सनातन संस्कृति को मानने वाले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम ऋषियों के सम्मान को इस समाज में स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए इस चैनल की रीच दूर तक होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। ऋषियों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित की गई। टीवी सीरियल्स के माध्यम से ये काम ज्यादा तेजी से हुआ और जन जन तक पहुंच गया। जैसे महर्षि गौतम और अहिल्या की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। देवराज इंद्र रात में महर्षि गौतम का वेश बनाकर आते हैं और महर्षि गौतम को मुर्गे की आवाज सुनाकर जगा देते हैं। महर्षि गौतम सोचते हैं कि सुबह हो गई है और उठकर ध्यान आदि के लिए नदी की ओर चले जाते हैं। फिर देवराज इंद्र महर्षि गौतम के भेष में आते हैं और अहिल्या के साथ सो जाते हैं। अहिल्या उन्हें महर्षि गौतम समझकर कुछ नहीं बोलती। तब तक महर्षि गौतम को कोई बता देता है कि अभी सुबह नहीं हुई। वो वापस आ जाते हैं तो देवराज इंद्र को अपने भेष में अहिल्या के साथ देखकर क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे देते हैं, उनको पत्थर की बना देते हैं। फिर श्री राम जी के द्वारा उस पत्थर रूपी अहिल्या को छूने से वो जीवित हो जाती है। अब सोचिए, मिलावटखोरों ने श्री राम जी की महिमा को बढ़ाने के लिए अपने ही ऋषियों महर्षियों को कामी क्रोधी बेवकूफ बना दिया। क्या ऋषि इतने बेवकूफ थे कि उन्हें ये भी पता नहीं चल पाता था कि अभी रात है या सुबह हो गई है? क्या मुर्गा ही एक माध्यम था सुबह का पता लगाने का और कोई तरीका नहीं था? हम और आप सामान्य मनुष्य भी, हमें भी पता चल जाता है कि अभी कितनी देर तक हम सो लिए हैं, सुबह होने का समय हो गया है या नहीं। एक अंदाजा हर सामान्य व्यक्ति को रहता है। और हम बात कर रहे हैं ऋषियों की, देवों की। देवराज इंद्र को कामी बता दिया और हमने मान भी लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ऋषि होने के गुण क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। राजा, युवराज, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, महारथी, धनुर्धारी, योगी, योगीराज, मुनि, ऋषि, महर्षि, देव, देवराज, देवर्षि, महादेव आदि ये सभी उपाधि किसी व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर दी जाती थी। जैसे आज भी किसी व्यक्ति के गुणों के आधार पर उपाधि दी जाती है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, वैज्ञानिक आदि ये सभी उपाधि इनकी काबिलियत के आधार पर तय होती है। ऐसे ही पहले भी महर्षि आदि उपाधि उस व्यक्ति के गुण और कर्मों के आधार पर निश्चित होती थी। अब अगर कोई कहे कि मुझे अपने बच्चे को ऋषि बनाना है या योगी बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त होगी कि वो बच्चा जन्म से लेकर ब्रह्मचर्य और अष्टांग योग के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी शिक्षा ग्रहण करे। और अष्टांग योग का जो पहला अंग है वो है यम। यम के 5 उपांग है, जिसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है अर्थात हिंसा न करना और सबसे प्रेम करना। हिंसा 3 तरह से की जाती है, मन से, वचन से और कर्म से। अब देखिए, अष्टांग की 8 सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी के 5वें हिस्से पर भी जो लोग पैर नहीं रख सकते, मतलब मीट, मुर्गा, मछली आदि खाकर अनेक हिंसक कर्म करने वाले भी ऋषियों को दुराचारी बताते हैं। अरे जिन ऋषियों को ये कामी क्रोधी बताते हैं वो वेदों का अनुकरण करने वाले थे, जिसमें मनुष्य की जो परिभाषा की गई है उस पर भी खरे नहीं उतर सकते। वेदों के अनुसार मनुष्य वो है जो अपने दुखों के समान अन्य सभी जीवों का दुख समझे, वो मनुष्य है। योगी बनना तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, पहले मनुष्य तो बनो। चलिए टॉपिक पर आते हैं। अष्टांग की 8 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी का दूसरा अंग है सत्य, अर्थात झूठ ना बोलना। यहाँ पर तो लगभग सभी लोग फेल हो जाएंगे। अब विचार करिए, ऋषि बनना कितना कठिन कार्य है। जब योग के 8 अंगों की पहली सीढ़ी के 2 उपांगों को भी पूरा नहीं कर सकते, तुम ऋषियों को इतने गलत शब्द कहने की हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हो? जिस व्यक्ति को हमारे धर्म ग्रंथ ऋषि कह रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति अष्टांग के 8 अंगों को पूरा करते हुए गहन चिंतन कर ऋषित्व को प्राप्त हुआ है। और ऋषि महर्षि तो बनना बहुत बड़ी बात है और देवर्षि उससे भी बड़ी। लेकिन यहाँ तो देवर्षि नारद को ही नहीं छोड़ते, उनको ही पता नहीं क्या क्या अपशब्द बोलकर अपमानित करते रहते हैं। सबसे ज्यादा इन टीवी सीरियल्स ने हमारे ऋषियों को अपमानित किया है। सभी सीरियल्स में देवर्षि नारद को चुगलखोर, ढोंगी, भगोड़ा आदि दिखाया जाता है। देवर्षि नारद क्या थे, इनके लिए कभी फिर विचार करेंगे। अभी तो केवल ये सोचने का प्रयास करिए, जब ऋषि बनने के लिए सबसे पहले अष्टांग के 8 अंगों को सिद्ध करना पहली सीढ़ी है, तब ये ऋषि इतने कामी, क्रोधी, चुगलखोर कैसे हो सकते हैं? अगर ये ऐसे होते तो इन्हें कोई भी ऋषि नहीं कहता, क्योंकि इनके समय में भी लाखों मनुष्य रहे होंगे। केवल इनमें से कुछ लोगों को ही ऋषि क्यों कहा गया? इनको भी ऋषि ना कहते तो क्या फर्क पड़ने वाला था? अपने दिमाग पर जोर डालिए,
खाली जंगल में रहने या ढोंग पाखंड आदि करने से कोई ऋषि नहीं बन जाते, क्योंकि ऋषियों के साथ भी अनेक शिष्य हुआ करते थे, लेकिन उनमें से बहुत कम शिष्य ही ऋषि बनने में सफल हो पाते थे। और आज के समय में जो सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं वो भी उस समय के सामान्य विद्वानों के सामने बहुत ही निम्न कोटि के होते। ऋषि बनना तो बहुत बाद की बात है। ऋषियों के ज्ञान का आकलन करना हमारा सामर्थ्य नहीं, लेकिन एक सामान्य से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ऋषि कितने महान होंगे। ऋषियों के द्वारा लिखे गए किसी भी वाक्य को आज भी गलत सिद्ध करना लगभग असंभव है। जैसे अगर महर्षि चरक ने अपने ग्रंथ में लिख दिया कि शहद और आंवला के प्रयोग से ये रोग सही होता है, तो समझ लीजिए कि अब इस बात को गलत सिद्ध करना असंभव है। मतलब ये प्रयोग उस रोग को ठीक करने का पूरा सामर्थ्य रखता है। अब इसमें कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग 2000 साल में जब नहीं पड़ी, मान लीजिए कभी नहीं पड़ेगी। आज की टेक्नोलॉजी से बनाई गई दवाइयाँ जिन्हें 5 से 10 सालों में ही बैन करना एक सामान्य सी बात है। आप गूगल कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि पूरे विश्व में कितनी दवाइयाँ हर साल बैन करनी पड़ रही है। ऐसे ही ऋषियों ने अनेक रसायन या दवाइयाँ बनाने के फॉर्मूले अपने ग्रंथों में लिखे हैं। उनके आधार पर बनाई गई दवाइयों के कोई भी गलत परिणाम कभी देखने को नहीं मिलते और गंभीर से गंभीर रोग सही होते हैं, और उनमें आज तक भी कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए उन्हें ऋषि कहा गया। महाभारत काल के बाद हमारे ऋषियों के ग्रंथों में अनेक मिलावट की गई। ये मिलावट आयुर्वेद के ग्रंथों में कम हुई, लेकिन अन्य धार्मिक ग्रंथों में बहुत बड़े स्तर पर की गई, जैसे रामायण, महाभारत आदि। और कितने ही ग्रंथ ऋषियों के नाम से कुछ सामान्य लालची व्यक्तियों ने बनाकर समाज में प्रस्तुत किए, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत आदि अनेक पुस्तकें ऋषियों के नाम से समाज में उतारी गई, जिसके लिए राजा भोज ने अपने राज्य में अनेक ऐसे मिलावट करने वाले लोगों के हाथ कटवाने पड़े थे और निर्देश जारी किया था कि जिसे भी कोई पुस्तक लिखनी है वो अपने नाम से प्रकाशित करे। अगर ऋषियों के नाम से प्रकाशित करोगे तो उस व्यक्ति के हाथ काट दिए जाएंगे। रामायण में मिलावट का एक उदाहरण मैंने अपनी एक वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं कि मिलावट कैसे की जाती रही। जो व्यक्ति विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान का ज्ञाता होता था वो ही ऋषि कहलाता था। आप लोग इसे आज के वैज्ञानिक से कंपेयर मत करना। जितना ज्ञान आज के वैज्ञानिकों को है उतना या फिर इससे भी अधिक तो उस काल में सामान्य जनमानस को गुरुकुलों में सिखाया जाता था। आज के वैज्ञानिक तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर घूम रहे हैं, वो तो पूर्ण विज्ञान रखते थे। आधा अधूरा इसलिए कहा, अगर इनका ज्ञान पूर्ण हो तो कोई भी दवाई बैन करनी नहीं पड़ेगी, कोई भी टेक्नोलॉजी किसी के लिए भी घातक नहीं होगी। और आप सभी के सामने आज सभी टेक्नोलॉजी घातक है, जैसे पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, रेडिएशन, खेतों में डाले जाने वाले कीटनाशक, कोई भी टेक्नोलॉजी पूर्ण नहीं है। हर टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर है। इसलिए ऋषियों को सम्मान की दृष्टि से देखिए। जब कहीं पर ऋषियों को अपमानित होते देखे तो उन्हें समझाओ और उनसे कुछ सवाल करो, क्योंकि ये ऋषि हमारे महान पूर्वज है, जिनके विषय में हमने कुछ ग्रंथों के माध्यम से पढ़ा लेकिन उन्हें समझा नहीं और उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को जो का त्यों मानते चले गए। कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया कि ऋषि का अर्थ क्या होता है। क्या कोई कामी, क्रोधी, लालची व्यक्ति कभी भी ऋषि हो सकता है? अगर किसी भी ऋषि के बारे में ऐसी बातें कहीं लिखी है, इसका मतलब वो या तो मिलावट है या फिर वो ग्रंथ ही सामान्य व्यक्ति ने अपने किसी लालच को पूरा करने के लिए लिखा है। अगर कोई ऋषि किसी व्यक्ति को कोई भी विशेषण दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो व्यक्ति 100% वैसा ही होगा। जैसे श्री राम जी को पुरुषोत्तम कहा और श्री कृष्ण जी को योगेश्वर, क्या कहीं भी महर्षि वेद व्यास जी ने अर्जुन को योगेश्वर कहा या फिर भीम को कहा हो या फिर भीष्म पितामह को कहा हो? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग जैसे थे वैसे ही विशेषण उनको दिए गए। जैसे अर्जुन को महान धनुर्धर, निद्राजीत आदि विशेषण दिए, लेकिन जिसके लिए जो विशेषण दिया गया वो पूरी तरह से उस विशेषण को धारण कर रहा हो, ये बहुत गहराई से ध्यान रखा जाता था। ऐसे थे हमारे ऋषि। ऋषियों की महिमा एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती, फिर भी हम और वीडियो लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही वैदिक संस्कृति के रोचक तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए मननशील भारत। धन्यवाद।